बृहस्पतिवार की व्रत की कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करतो बड़ो ही प्रतापी और दानी हो। नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करवा जातो, ब्राह्मणों गुरु की सेवा किया करतो तो उनके दरवाजे पर कोई भी निराश होकर नहीं लौटतो। प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखतो, पूजन करतो, हर एक दिन गरीबों की सहायता करतो। परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न तो वह व्रत करती, न किसी को दान देती, न किसी को पैसे देती। राजा को ऐसे करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए आया। रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, है साधु महाराज, मैं इसी दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता, इसी कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप कृपा करके बताओ कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज बोला कि तुम बड़ी विचित्र है, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, पापी भी कभी दुखी नहीं होता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अनेक यज्ञ कर्म करो। इस प्रकार का आपका कर्म करोगे तो कुल का और आपका नाम ई लोक में और परलोक में आपका सार्थक होगा और आपको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी खुशी नहीं हुई। वह बोली कि हे महाराज, मैं तो इसी धन से की कोई आवश्यकता नहीं है जो मनुष्य को दान दूं, जिन्हें रखने संभालने मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, केसों को धोना और केसों को धोते समय स्नान करना, राजा को कहना कि गुरुवार को हजामत बनाना, मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को दुलाने को डालना। इस प्रकार को यदि 7 बृहस्पतिवार को तुम करोगे, तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु से जैसे कहा वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार को उनका समस्त धन नष्ट हो गया। दोनों समय परिवार तरसने लगे, सांसारिक भोगों दुखी रहने लगे। वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें देश को चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई भी कार्य नहीं करा सकता। देश चोरी प्रदेश भिक्षा बराबर है। ऐसे कहकर राजा प्रदेश चला गया। जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। न एक दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी ने दासी से 7 दिन तक भोजन नहीं किया। दासी ने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, उसके पास जाकर मैं 5 सेर बेसन लेकर मांग के आऊँ, कुछ समय के लिए तो गुजारा चल जाएगा। इसी प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी के बहन के पास गई। बहन उसी समय पूजा कर रही थी गुरु बृहस्पति देव की। दासी ने रानी से कहा कि बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है और मेरे लिए 5 सेर बेसन दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उसी समय गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। इसी प्रकार दासी को किसी प्रकार के कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौटकर गांव को आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहू तो बहुत धनवान स्त्री है, छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने कहा, उसका कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो किसी का सहारा नहीं मिलता है, अच्छे बुरे का तो पता विपत्ति आने पर ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, सब भाग्य का दोष है। इधर वह रानी ने देखा कि मेरी बहन और मेरी दासी आई थी, परंतु मैं उसके कोई नहीं बोली। बहुत दुखी हुई। यह सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके रानी अपनी बहन के घर चली और जाकर बहन से कहने लगी, है बहन, गुरु बृहस्पति देव की कथा कह रही थी, तुम्हारी रानी और दासी गई थी, परंतु जब तक कथा समाप्त नहीं होती तब तक न उड़ते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुम्हारे कोई बात छिपी हुई नहीं है। दासी ने तुम्हारे 5 सेर बेसन के लिए भेजा है।
रानी बोली, बहन देखो, गुरु बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर पर अनाज रखा होगा। इसी प्रकार वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़े में बेसन भरा मिला। तब वह रानी को बांधी बहुत खुशी हुई और रोने लगी। हे रानी देखो, वैसे हमको जब कुछ मिलता है हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इसी व्रत की विधि और कथा बता दी जावे तो मैं भी किया करूँगी। रानी अपनी बहन ने पूछा कि हे बहन, गुरु बृहस्पतिवार का व्रत की कथा कैसे हैं और ये व्रत कैसे करनी चाहिए? रानी बहन ने कहा कि गुरु का व्रत में चने की दाल, मुनका, विष्णु भगवान के केले की जड़ की पूजा करें, दीपक जलावें, पीला भोजन करें, कहानी सुने। ये प्रकार के गुरु भगवान खुशी होते हैं, अन्न पुत्र धन देवे, मनोकामना पूर्ण करे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों निश्चय किया गुरु बृहस्पति देव का पूजन करेंगे। 7 रोज जब बाद गुरुवार आया तो उसे व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई, दाल चने केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बहुत दुखी हुई। व्रत तो किया था, ये कारण गुरु भगवान खुश होकर के 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले कि हे दासी, ये तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी खुशी हुई और रानी बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए दासी बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी की बोली, महात्मा एक भोजन दे गया। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, ये महात्मा हम 2 थालों में 2 सुंदर भोजन देकर गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों गुरु भगवान का व्रत करके, विष्णु भगवान का पूजन करके, बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। फिर से इसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब देखो रानी पहले इसी प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हारा सब धन कष्ट नष्ट हो गया। अब तुम गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है, अब वो आलस्य नहीं करना चाहिए। बड़ी मुसीबत बाद में हमने यह धन प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआ तालाब बावड़ी का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों के लिए खर्च करो। जितना तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और तब रानी इस प्रकार का कार्य प्रारंभ किया। काफ़ी यश फैलने लगा। तो एक दिन गुरु दासी ने विचार करने लगा कि राजा किस दिशा में होगा, खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान ने उसे प्रार्थना की और भगवान को रात्रि में स्वप्न में कहा कि राजा उठ, तेरी रानी तुमको याद कर रही है, अपने देश को चला। प्रातः काल उठा तब विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने के और पहनने की साथी होती है। भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने लगा, तैयार हुआ। पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेच करके बहुत दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा बहुत दुखी अपनी रानी को बातों को याद करने और रोने लगा। तब जंगल में गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़ारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? तुमको किसने बताया? राजा नेत्रों में जल भर करके वंदना करने के बोले, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। राजा पर बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने गुरु बृहस्पति देव का अपराध किया है, ये कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम किस प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री गुरु बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरे कहना मानकर गुरु बृहस्पति देव का व्रत करे, चने की दाल गुड़ चने लोटे में डालकर केले की पूजा करो, फिर कथा को सुनो, भगवान तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण करसी। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जितने में मैं उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं उसकी खोज खबर भी मंगा सकूं। फिर मैं व्यर्थ में कौन सी कहानी कहूं, मुझको कौन से मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तू किसी की बात चिंता मत कर। गुरु बृहस्पति देव तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओगे, तुमको रोज के दुगुना पैसे मिलेगा, भली भांति भोजन कर लोगे। गुरु बृहस्पति पूजा का